हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे, मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने वेव ऑप्टिक्स के पीछे बाकी के चारों लेक्चर्स आपने देख लिए, चारों पांचों लेक्चर्स। पिछला हमने डिफ्रैक्शन के लिए हमने कुछ डेरिवेशंस किया था। डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो होता है, हमने जो फ्रिंजेस बनने के केसेस होते हैं, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमा मिनिमा, ये हमने डिराइव किया था, रिलेशन कंडीशन डिराइव किया था। और फिर सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ के बारे में रिलेशन बनाया था, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि इसका अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न के न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन नीट में पूछे गए हैं। तो आज हमारा टॉपिक वही है। हम लोग काम करेंगे क्या, आज डिफ्रैक्शन पैटर्न के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार था, चैनल है मीन मेंटलिस्ट। आपके सामने बोर्ड पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है कंप्लीटली। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लीनियर apparatus whose width is 0.02 सेंटीमीटर। तो मैं डेटा साथ के साथ लिखता जाता हूं, आप देखेंगे। और आपको पहले से एक बात मालूम है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख के मैं एक बार क्वेश्चन पहले एक डिक्टेट कर देता हूं, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना नोट्स देख के, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें सिंपल क्वेश्चन से, डिफ्रैक्शन से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि आज हम जो भी 4-5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अ लीनियर apparatus of whose width is 0.02 सेंटीमीटर, मतलब ये किसका लेंथ, किसका डेटा गिवन है हमारे पास। ये A इज इक्वल टू 0. स्लिट विड्थ गिवन है मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसको क्या करना है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.02 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। is placed immediately in front of a lens of focal length 60 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये स्लिट है ना, तो हमने यहाँ पे एक लेंस लगा रखा है, ठीक है। ये सिंगल स्लिट, यहाँ लेंस लगा रखा है और इसके लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो इस फोकल लेंथ के कहने का मतलब हुआ कि ये फोकल लेंथ ही डी है, क्योंकि इस जो इसका फोकल लेंथ है वहीं पे सारी बीम्स जो है, ये जो पैरेलल बीम्स होगी कन्वर्ज होंगी, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी जो इसका फोकल लेंथ होगा। तो इसका फोकल लेंथ कहने का मतलब हुआ कि ये स्क्रीन डिस्टेंस है। क्या है हमारा, ये स्क्रीन डिस्टेंस। तो जो मेरे पास f गिवन है, तो क्या मैं f इज इक्वल टू डी लिख लूं, और क्या ये इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात समझना था कि इस लाइन का क्या मतलब होता है, बाकी चीज देख लीजिए। The apparatus is illuminated with the parallel beam of light of lambda wavelength given है। The distance of the first dark band, first dark के बारे में पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट डार्क कहां पे होगा, है कि नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का मतलब है जब भी ऐसा होगा, जो लेंस का फोकल लेंथ गिवन है ना, वो हमारा डी है। कभी आपसे पूछ ले कि फोकल लेंथ लेंस का बताइए, दैट मींस वो आपसे स्क्रीन डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, स्क्रीन डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना ये कन्वर्ज करेगा तो ये तो इसी पॉइंट पे बेंडिंग बनाएगा, यहीं पे इंटरफेस करेगा, ये है कि नहीं है। और ये कितना, ये फोकल लेंथ ही तो होता है हमारा, स्क्रीन पे ही तो काम होता है। तो स्क्रीन हमेशा लेंस के फोकल लेंथ पे ही रखा हुआ होता है, ठीक है। तो f इक्वल टू डी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लैम्बडा मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। देख लीजिए सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर दिया, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखिए मैंने चेंज किया, यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में है, आप नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में नहीं भी चेंज करूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एक प्रोसेस से आपको करके बता रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों सेम यूनिट में है ना। या तो सबको ऐसा यूनिट में कर लीजिए या फिर तीनों सेम यूनिट में रहने दीजिए। तो ये आपका चॉइस है, जो करना चाहे, कोई नेसेसिटी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं क्या करना है इसमें, कि नहीं कन्वर्जन जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। अगर तीनों इक्वल है, सेम यूनिट्स में है तो रहने दीजिए, अगर अलग अलग यूनिट्स में है तो कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद कीजिए, याद रखने का तरीका याद रखिए। कैसे फॉर्मूलेज याद रखेंगे, मुझे नहीं याद है कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट डार्क कहां बनेगा। तो क्या फर्स्ट का मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, क्या n इज इक्वल टू 1 बोल रहा है। तो ठीक है, हमको एक चीज तो याद है कि a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा हम करते थे डार्क के लिए।
लेकिन मुझे इससे आगे का फॉर्मूला नहीं याद है, लिटरली मुझे नहीं याद है। तो मैं कैसे याद करूं कि मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था y के लिए, y1 के लिए हमने क्या फॉर्मूला होगा, कैसे याद करते हैं? तो देखिए ये स्क्रीन याद कीजिए, स्लिट्स था, यहाँ पे ये d था, ये पॉइंट था, ऐसा अपन जाते थे, ये थीटा था, यही y था, ये d था, तो साइन थीटा क्या हो गया y बाई डी, आई मीन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया y बाई डी। तो इसके बदले y बाई डी पुट कर दीजिए, e इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से आपको y हमेशा ही याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद रखना है। याद है ना, यहाँ पे ये थीटा बनता था हमारे पास, यहाँ पे ये थीटा बनता था, यहाँ ये थीटा, तो y बाई डी टेन थीटा, तो इसके बदले y बाई डी पुट कर दिया, फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलती होने का चांसेस बिल्कुल कम। तो यहां से हमने निकाला n इक्वल टू 1, तो वी नो, हम क्या जानते हैं यहां से, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए y इज इक्वल टू y1 की बात कर रहा है, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई A, राइट। तो चलिए अब इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करके अपन सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 1, लैम्डा का वैल्यू बोलिए 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, राइट, 5 to 7 -7 मीटर। d का वैल्यू बोलिए, d का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, 60 है, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 कर लें, या चलिए 60 रहने देते हैं, आपकी मर्जी। 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट, वो मीटर है। डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है, 0.02, a का वैल्यू 0.02 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सॉल्व करते हैं, मीटर ने मीटर को मार देना है, यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं, ये -2 ने -2 को मार देना है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे कितने मेरे पास 2 जीरोज हैं, ऊपर जाएगा -5, और यहाँ पे एक तो -4, तो कितना बन जाएगा, ये 5 है, 6 5 जा 30, राइट, 30 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए -4 कैसे आ, फिर से स्टेप बाय स्टेप, यहां से मेरे पास क्या 5 बचेगा, ये क्या है इंटू 6 है, तो एक 10 बच गया, एक 10 यहाँ क्या माइनस करेगा, तो इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 0.02, डेसिमल हटाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। बोलिए होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है, डेसिमल हटाएंगे 10 की पावर 2, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए। तो 6 5 जा 30, यहां से कितना बचेगा -4, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 6 5 जा 30 और डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 15 इंटू 10 टू द पावर -3, कैसे 6 5 जा 30, 30 से 2 सॉरी 3 नहीं 4 होगा ना, 4 कितना हो गया मेरे पास, ये 15 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। लेकिन मैंने आंसर में देखा कि ये तो है ही नहीं मेरे पास मीटर के फॉर्म में, सब सेंटीमीटर में है। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जरूरत नहीं है इसको चेंज करने का, जरूरत नहीं, क्योंकि सारा आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो नेसेसरी नहीं है। और अगर नेसेसरी है तो यहां से इसको आप कन्वर्ट कीजिए, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 15 सेंटीमीटर के बराबर। आप करके देख लीजिए, 15 सेंटीमीटर ही होगा। ये नहीं आया समझ में, ये है ना, क्या सॉरी 15 नहीं 0.15, आई एम सॉरी 0.15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा मेरा, ये 0.15 सेंटीमीटर। आप करके देखिए, क्योंकि डेसिमल 2 पीछे जाएगा तो -2, ये तो +2 हो गया, और फिर 15 सेंटीमीटर -2 हो जाएगा। उसको हम कैसा लिख सकते हैं, 0.15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और इसी को हम क्या लिखेंगे 0.15 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी सही। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन यही होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ये नीट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमारा पहले भी पूछा गया। अगर मैं आपको ईयर बताऊं तो नीट एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था हमसे ईयर में 2016 एग्जाम, ये 2016 में पूछा गया था। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस डिफ्रैक्शन के आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट विड्थ ए, स्लिट का विड्थ कितना गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, ऑफ विड्थ ए, है ना। द फर्स्ट मिनिमम, देखिए फर्स्ट मिनिमम बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, है ना। कहां पे पहला मिनिमम कहां ऑब्जर्व हुआ, 30 डिग्री पे, मिनिमम की बात कर रहे हैं। When the light of wavelength given at 5000 angstrom is incident on the slit, the first secondary maxima is observed at an angle of what? हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पे होगा। याद कीजिए सेकेंडरी मैक्सिमा क्या था, अगर आपको ग्राफ याद हो तो हमने क्या कहा था भैया,
कि ये प्राइमरी मैक्सिमा होता है और इसके बाद ये होता है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये होता है सेकेंडरी मैक्सिमा। याद है कि हमने जो ग्राफ बनाया था ये बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट, और इसको बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, और ये होता है हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा। याद रखिएगा इस चीज को। तो हमको सेकेंडरी मैक्सिमा और किसकी बात कर रहा है, देखिए द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है ना। तो पहला n इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलिए हम डेटा पहले इंफॉर्म कर लेते हैं क्या क्या है। तो मेरे पास चलिए, अच्छा फिर से एक बार कि आपको पॉज करके पहले सॉल्व करना है। ये भी नीट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर हमारा ये फिर से 2016 का ही है, नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। अगर आप इसको रुक के सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। आप पहले पॉज कर ले, सॉल्व कर ले, फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम तो नहीं रुक सकते यहाँ पे, तो हम आप तो पॉज कर सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या होगा सबसे पहले, तो स्लिट विड्थ ए इज इक्वल टू, तो ए ही गिवन है, ठीक है। ए स्लिट विड्थ इज इक्वल टू ए गिवन है। The first minima is observed at an angle of 30 डिग्री। तो n is equals to 1 है, राइट, n is equals to 1 और थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री। और किसकी कौन सी बात कर रहा है, ये मिनिमा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये मिनिमा की बात कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और लैम्बडा कितना गिवन है मेरे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 है। तो इंटू 10 की पावर -10 करना आपको आता है। ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज कर दिया। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व। देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड भाई सेकेंडरी का मतलब ये नहीं कि 2 ले लेंगे, अपने को n इज इक्वल टू 1 किसकी, मैक्सिमा का पोजीशन बताना है। मैक्सिमा में n इज इक्वल टू 1, मैक्सिमा में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ये समझाना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है कि भाई n इक्वल टू 1 जब मिनिमा की बात कर रहा था तो थीटा 30 डिग्री था। अब n इक्वल टू 1 मैक्सिमा में थीटा कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम हमको गिवन है, ठीक है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे मैं इसको रब कर देता हूं, देख लेंगे आप लोग। चलिए सबसे पहले तो पहले कंडीशन से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरा, ये फर्स्ट कंडीशन है जो गिवन है मेरे पास। तो ये मिनिमा है। मिनिमा के केस में क्या होता था, याद है, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। वी नो, इस बात को हम जानते हैं, राइट, कि वी नो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो देखिए अगर यहां से इतना बात जानते हैं तो a के बदले a रखते हैं और sin थीटा के बदले कितना है 30 डिग्री। तो क्या यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 इक्वल टू 1/2। तो यहां से और n का वैल्यू किसमें कितना है 1, तो ये लैम्डा। यहां से मैंने a को सॉल्व किया तो कितना आया 2 लैम्डा। a का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2 लैम्डा। तो इसको हम रख लेते हैं और अब चलते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए स्लिट विड्थ थोड़ी बदलता है, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लिट विड्थ तो ही रहेगा, क्योंकि इसी स्लिट से तो मेरा ये स्क्रीन पे जो भी बन रहा है इसी स्लिट से बन रहा है। चाहे मैक्सिमा की बात करें, मिनिमा की बात करें, वेवलेंथ नहीं बदलेगा, स्लिट नहीं बदलेगा, स्क्रीन डिस्टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ y का वैल्यू चेंज होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो नाउ अब क्या हो जाएगा, चलिए नाउ हमसे जो पूछ रहा था किसकी, मैक्सिमा पूछ रहा था। तो नाउ अगेन वी नो, अब हम जानते हैं फिर से वी नो क्या, कि a sin थीटा इज इक्वल टू, मैक्सिमा के लिए क्या केस होता था याद कीजिए, 2n + 1 लैम्डा बाई 2n + 1 लैम्डा बाई 2, यही था फॉर्मूला हमारा, राइट। 2n + 1 लैम्डा बाई 2 और n का वैल्यू कितना रखना है फिर से यहाँ पे 1, क्योंकि देखिए यहां से फर्स्ट सेकेंडरी का मतलब सेकेंड नहीं समझ जाइएगा, फर्स्ट सेकेंडरी बोल रहा है, मतलब पहले की ही बात कर रहा है ये। तो n का वैल्यू फिर से 1, तो वैल्यूज डालते हैं। a का वैल्यू वहां से मुझे क्या निकालना है, थीटा ही निकालना है, तो रख लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1, तो 2 1 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a। वैल्यूज डालिए यहां से आगे, तो क्या बनेगा, अगर 3 लैम्डा तो ऊपर ही रहने देते हैं, नीचे 2 और a का वैल्यू कितना निकाला है हमने 2 लैम्डा, तो इंटू 2 लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहां पुट किया है a का, दिख रहा है आपको। तो चलिए लैम्डा ने लैम्डा को मार देना है, ये लैम्डा मर गया तो क्या बचेगा 3/4। तो यहां से हमारे पास बचा sin थीटा इक्वल टू 3/4। और अगर मैं लिखूं आगे तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन वो दिख रहा है क्या, मैं ऊपर लिख देता हूं। चलिए यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास sin थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से नीट 2015 का पूछा गया, नीट 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है केरला पीएमटी में।
केरला पीएमटी का क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट क्लियर है। इसमें एक्चुअली सॉल्व करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, दिखने में बड़ा सा लगता है, पढ़ना है ध्यान से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन का सॉल्यूशन इसका है, देख लीजिए। वेरी इजी सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अ पैरेलल बीम ऑफ, ये सब कहानी तो बेकारी है, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम एट द सेकेंड मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये बात है, एट द सेकेंड मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एज इज। ये हमारे काम की बात है। क्या पूछ रहा है देखिए, बाकी कहानी भी समझा देता हूं कि ये हमारे पास स्लिट्स है, ये स्क्रीन है, लाइट्स आ रही है, लाइट्स के इंसिडेंट के परपेंडिकुलर स्क्रीन है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा ही होता है। स्क्रीन है, ये 2 एज का एंड हुआ, ये एजेस है हमारे स्लिट्स का, ठीक है। तो सेकंड वाला जो सेकंड बनेगा, देखिए सेकंड मिनिमा की बात कर रहा है, मतलब एन लैम्डा जो अपन करते थे, तो एन का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो सेकंड मिनिमा जो बन रहा है, मान लीजिए कहीं यहां पे मेरा 2 लैम्डा सेकंड, मतलब सेकंड मिनिमा बन रहा है, मान लेते हैं कहीं यहां पे बन रहा है, और ये तो हमारा सेंटर है जी, ठीक है। तो यहां से एक रे यहां पहुंची होगी, एक रे यहां पे पहुंची होगी, ऐसा ही तो हुआ होगा, राइट। ऐसा ही हुआ होगा कुछ, है कि नहीं। और फिर यहां पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हुआ होगा। फिर यहां पे कंसेप्ट एक्चुअली वेव्स का है। वेव्स जो हमने हमारा वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 01 है इंटरफेरेंस में, वहां आप जाके देखिए एक बार कि उसी का कंसेप्ट यहां यूज करना है। यहां से लाइट पहुंचा होगा, यहां से भी सोर्स पहुंचा होगा, यहां पे इंटरफेरेंस हुआ होगा इन दोनों का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से जो एक वेव गया, ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां से जो एक वेव गया और यहां से जो वेव गया, इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, हमें ये बताइए। मतलब मुझे निकालना है डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना है, किस किस के बीच का डेल्टा फाई, समझ में आया। यहां से जो गया होगा और यहां से जो गया होगा, यहां पे भी एक सोर्स, यहां पे भी एक सोर्स, यहां से वेव यहां पहुंचा होगा, यहां से भी एक वेव पहुंचा होगा। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है, पाथ डिफरेंस नहीं बताना है। फिर क्योंकि पाथ डिफरेंस तो अपने को पता है कि 2 लैम्डा होता है, अगर सेकंड मिनिमा की बात कर रहा है तो वो 2 लैम्डा होगा, ये तुमको पता है। पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा हमने पढ़ा हुआ है। तो चूंकि ये सेकंड की बात कर रहा है, कहा गया एट द सेकंड, चूंकि ये सेकंड बोल रहा है तो हमको पता है कि पाथ डिफरेंस यहां पे 2 लैम्डा होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बताइए। तो अगर हमको पाथ डिफरेंस पता है तो मैं जिसका सॉल्यूशन लिखूंगा एज एन इज इक्वल टू 2 एंड वी नो, क्या जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है, मैं लिख वाला ही रहा हूं लेकिन है कुछ नहीं। वी नो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है? जी हाँ पढ़ा हुआ है। कहां पे? वेव ऑप्टिक्स का 01 लेक्चर जाके देखिए जरा सा यहां पे कि ये हमने वहां पे पढ़ा हुआ है। मैं इसके साथ लिंक डाल दूंगा आपको, अभी यहाँ पे लिंक पॉपअप कर जाएगा ऊपर में। वेव ऑप्टिक्स 01 इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में जाके हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। और चूंकि ये सेकेंड मिनिमा की बात कर रहा है इसीलिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा, कितना होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको यहां पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट किया तो क्या बनेगा देखिए तो 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बदले 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 2 जा 4 पाई। आंसर हमारा 4 पाई, ऑप्शन नंबर सी, खत्म सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर है तो 2 लाइन का भी आंसर, मतलब देख के आंसर टिक कर देना है। और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2018 केरला नीट केरला से पीएमटी में पूछा गया है, समझे इस बात को। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट, ऐसा बेकार रिलेशन नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। ऐसा ही अगर डेल्टा एक्स हो तो ऐसा डेल्टा एक्स, और हमने देखिए रिलेशन भी जो निकाला था कंडीशन फॉर, इसको कहां देखना है, कंडीशन फॉर जो हमने कहा था ना कि भाई कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल टू एन लैम्डा, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 2n+1, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो वो हमने यहीं से प्रूफ किया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा फाइव इंटू डेल्टा फाइव। ये रिलेशन भी होता है पाथ डिफरेंस के लिए, यहीं से हमने तो पाथ डिफरेंस निकाला था कि पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, एन लैम्डा बाई 2 के, आई मीन लैम्डा बाई 2 के रिस्पेक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, है कि नहीं है। तो वहीं से हमने रिलेशन निकाला हुआ है, समझे इस चीज को।
तो वेव ऑप्टिक्स 01 में जाके इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे, तब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, यहां डेल्टा एक्स तो यहां डेल्टा फाई, यहां डेल्टा फाई तो यहां डेल्टा एक्स, और इसको वेव वेक्टर के नाम से जानते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा को वेव वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इसको वेव वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्लास 11th में भी आपने वेव्स में बहुत डीपली इसको पढ़ा होगा, लेकिन हमारे काम के लिए इसको आपको याद रखना है। हमारे काम की जितनी चीजें हैं इससे रिलेटेड वो हमने वेव ऑप्टिक्स 01 लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वहां से कंफर्म कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को, और फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.001 मिलीमीटर. The light is focused by a convex lens placed in focal plane. The first minimum will be formed for angle of diffraction equal to. देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा कोई ख्याल नहीं था, कोई इरादा नहीं था। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप समझ सके कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। ये स्टेटमेंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और चाहे उनको पता नहीं चलता है कि करना क्या है। अगर ये स्टेटमेंट पता चल गया कि क्या पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे आपको मैक्सिमम 2 सेकेंड। देखिए कैसे, क्या पूछ रहा है आपसे, फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स, सारी कहानी है हमारे पास। तो डेटा क्या है, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। लैम्डा सबसे पहले तो मैं लिख लूं 5000 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर देता हूं 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए का वैल्यू भी गिवन है तो 0.001 मिलीमीटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं 0.001 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, डेसिमल 0 है तो क्या होगा, नीचे हमारे पास 10 की पावर 3, ऊपर जाके क्या बन जाए, अच्छा लिख लीजिए इसको, तो 1 बाई, देखिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा फिर से हमारा 10 की पावर -6, राइट। कितना बन जाएगा मेरा ये 10 टू द पावर -6, तो सॉल्व करें तो 10 टू द पावर -6 मीटर, राइट। यहां तक समझ में आ गया ये कहानी, ये तो हमने कन्वर्जन किया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि द फर्स्ट मिनिमा मतलब n कितना हुआ 1, और चूंकि मिनिमा की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस वी नो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मिनिमा में कितना होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, और पाथ डिफरेंस कितना होता था याद कीजिए a sin थीटा, याद है ये फॉर्मूला, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यही तो होता था हमारा, है कि नहीं है। हो गया काम खत्म। अब फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल टू, मतलब जो पहला मिनिमा फॉर्म हो रहा है ना उसमें एंगल ये थीटा कितना होगा, ये थीटा हमसे पूछ रहा है, ये थीटा हमसे पूछ रहा है। बस हो गया, फॉर्मूला मेरे पास है, सॉल्यूशन देख लीजिए, यहां से sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n लैम्डा बाई a, n का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो क्या लैम्डा बाई a, वैल्यूज पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई a का वैल्यू बोलिए 10 टू द पावर -6, तो यहां से इज इक्वल टू साइन थीटा, आगे सॉल्व कीजिए तो कितना ऊपर जाके प्लस, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या ये 5/10 होगा, इज इक्वल टू 1/2, और क्या ये इक्वल टू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कितना होता है 1/2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जस्ट ये स्टेटमेंट समझाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि आप ये समझे कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है इस बात का। इसमें यही बहुत बड़ी चीज है कि आपको समझना है। बाकी आप सॉल्यूशन देखिए क्या है, इसमें कुछ भी है क्या, बच्चों वाला खेल एकदम चुटकी बजाते हुए काम खत्म होगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया, नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 1992 में पूछा गया था, 1992 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया, ठीक है। कि आप क्वेश्चन देख के ये ना घबराए कि क्या पूछ रहे, क्वेश्चन तो मजाक ही होगा, समझ ले हम क्या पूछ रहा है हमसे, वो है ना, क्या पूछ रहा था कि फॉर्म्ड फॉर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ये थीटा ही तो था हमारा, याद है ना, एलिवेशन कितना डिफ्रैक्ट होके कहां पहुंचा, याद है ना ये चीज, ये स्लिट्स था, यहाँ पे ये स्लिट हमने बनाया, ये सेंटर लिया, तो ये एलिवेशन, ये थीटा, यही तो था हमारा यहाँ पे, इतना, यही तो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, यही तो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, यही तो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, याद है ना ये चीज, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और हम चलते हैं एक सबसे फाइनल, हमारा फाइनल क्वेश्चन
जो कि YDSC का पैटर्न और डिफ्रैक्शन के पैटर्न को मिला के फाइनल क्वेश्चन आज का, जो कि अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए ध्यान से, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट बोला है यहाँ पे, मतलब YDSC की बात किया है पहले इसने, कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब मैं चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। अ लाइट ऑफ, देखिए मैंने लिक्विड लिख दिया, अच्छा, अ लाइट ऑफ wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। ये चार ऑप्शन हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है कि फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं या गिवन कह देते हैं। चलिए गिवन किसमें, YDSC के लिए, डबल स्लिट मतलब YDSC। गिवन YDSC के हिसाब से स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 मिलीमीटर। क्या मैं इसको चेंज कर लूं, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। चलिए, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर, मतलब क्या कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर गिवन है, ये भी बात सही है। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर गिवन है। नैनोमीटर मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -9, राइट, 10 की पावर -9, तो कितना हो जाएगा इसको 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज यूज्ड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे कि ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, हमको क्या करना है, ये कंडीशन तो गिवन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सॉरी, अब मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो स्लिट्स है ना, इस स्लिट्स का विड्थ कितना होगा, इस स्लिट्स का विड्थ कितना। अब आप कहेंगे सर ये तो गिवन है 1 मिलीमीटर, ये एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन से हम रिजल्ट पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि इस स्लिट का विड्थ कितना होगा। अगली बात जब आता है डिफ्रैक्शन पे कि व्हाट विल बी द स्लिट ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, मतलब डबल स्लिट से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें 10 मैक्सिमा मिले, ठीक है ना, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। नहीं आया समझ में, मतलब देखिए ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सिंगल स्लिट वाला स्क्रीन लिया, इससे सेंट्रल मैक्सिमा मान लेते हैं, यहां से यहां तक ये सेंट्रल मैक्सिमा है। क्या मान लिया हमने, यहां से यहां तक, ये मान लीजिए कि ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये स्लिट विड्थ कितना होना चाहिए, इसको मैं ए मान लूं तो ये ए कितना होना चाहिए, है ना, कि इतने से दूर में 10 कौन आ जाए, 10 मैक्सिमा आ जाए, किसका, YDSC का, 10 मैक्सिमा आ जाए YDSC का। मतलब क्या हुआ कि YDSC का 10 मैक्सिमा का जितना जगह ले रहा है ना, YDSC में मतलब इस एक्सपेरिमेंट में 10 मैक्सिमा जितना जगह ले रहा है उतना ही जगह मेरे पास किसका है, सेंट्रल मैक्सिमा का है। किसका है मेरे पास, ये सेंट्रल मैक्सिमा का है। कौन से केस में, डिफ्रैक्शन वाले केस में। तो उस डिफ्रैक्शन वाले केस में इस ए का वैल्यू स्लिट विड्थ कितना होना चाहिए। फिर से हमने क्या किया कि जितना सेंट्रल डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना सा जगह मान लेते हैं, ये जगह इतना सा जगह, जैसे ऐसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा आया, ठीक है, किसमें, डिफ्रैक्शन में, तो उसको कुछ तो स्लिट विड्थ रहा होगा ना, तो उसको ए मान लिया, ठीक है। और इतने ही दूर में हमने देखा कि 10 मैक्सिमा आ गए, किसका, YDSC का। किसका आ गया हमारे पास, YDSC का 10 मैक्सिमा आ गया। तो मुझे बताइए कि ये स्लिट विड्थ कितना होगा। क्वेश्चन आया समझ में, YDSC का 10 मैक्सिमा जितना जगह ले रहा है उतना ही डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा ले रहा है जगह, तो डिफ्रैक्शन में स्लिट विड्थ कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन समझ चुके हैं तो हम सॉल्यूशन पार्ट पे जा सकते हैं। तो अब जबकि मुझे ये पूछ रहा है कि जितना जगह सिंगल स्लिट में YDSC में लिया, तो YDSC में क्या मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ेगा, क्या मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ेगा। और क्या फ्रिंज विड्थ थीटा जो होता था, क्या लैम्डा d/d हुआ करता था। क्या यहां पे वी नो, इसको अगर मैं लिख दूं यहां पे वी नो, हम जानते हैं ये चीज कि क्या थीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d हुआ करता था, बिल्कुल होता है। यहां से हमारे पास थीटा इक्वल टू लैम्डा d/d,
ठीक है, अब ये 1 का होता था, बात कितने की कर रहा है मेरे पास, 10 की, तो इसलिए 10 थीटा 10 कितना हो जाएगा, थीटा 10 की बात करेंगे तो 10 इंटू लैम्बडा डी बाई डी। ये समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम, अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। नाउ एक बात और जान लेते हैं, एक बात और जानते हैं। वी नो सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, बोलिए। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई ए, यही होता था सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ये जो जगह है उसी के बराबर ये भी जगह है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 लैम्बडा डी बाई डी इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई ए। क्या यही क्वेश्चन का कंडीशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोल रहा था कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जितने दूर में 10 मैक्सिमा आ रहा है वाईडीएसी का, उतने दूर में सेंट्रल मैक्सिमा है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन चुका है। अब आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। लैम्डा ने इस लैम्डा को मार देना है, इस डी ने इस डी को भी मार देना है। वैल्यूज 2 1 जा 2 होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहां तक तो हम समझ गए। अब वैल्यूज पे आते हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, शायद नीचे आपको ना दिख रहा हो तो क्या बनेगा 5d a इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, a इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां से d बाई 5। a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास d बाई 5, और d का वैल्यू कितना था मेरे पास 10 to the power -3, तो कितना बन जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 5, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर, यही बनेगा ना 0.02 मिलीमीटर, राइट। मिलीमीटर में सॉल्व कर लीजिए, 1 है ना, मिलीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, डेसिमल डालेंगे तो 0, डेसिमल डालेंगे तो सॉरी 0.2 बनेगा, 0.02 नहीं, आई एम सॉरी, क्या बनेगा भाई 0 डेसिमल 0 डेसिमल डाला तो 0, तो 5 2 जा 10, 0.2 मिलीमीटर इज इक्वल टू ए। क्या यही आएगा हमारे पास? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि जितने दूर में हमारा 10 मैक्सिमा वाईडीएसी में बन रहा है, उतने ही दूर में सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है डिफ्रैक्शन में। तो डिफ्रैक्शन के लिए स्लिट विड्थ बता दीजिए। हमने बता दिया, दोनों को इक्वल कर लिया, सॉल्व कर लिया, 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो इसको आप करते रहिए। डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन यहां खत्म हो जाए।